सब अपना थोपते हैं, ये तू ये ले, ये ले, ये ले, लेकिन हमसे कोई लेना नहीं चाहता। हर जगह हम अपना एप्रिसिएशन चाहते हैं। लोगों को फिजिकल इश्यूज से ज़्यादा मेंटल इश्यूज है एंड दे हैव टू अवेयर ऑफ इट। मेंटल स्ट्रेस नहीं, इमोशनल स्ट्रेस ज्यादा बीमारी पैदा करता है। जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। मन में शांति और विचारों में क्रांति, ऐसी हो हमारी मकर संक्रांति। कि आज के समय की हम सबकी सबसे बड़ी जरूरत या नीड ऑफ द डे क्या है? जैसा कि आज के समय में हम सोचते हैं कि हम खुश रहें, हर चीज़ हमको मिले और हम अपने आप को सबसे ज़्यादा सर्वोपरि और हर जगह ऐसा महसूस करना चाहते हैं कि लोग हमको सुने, हमको माने और हमको अप्रिशिएट करें। हर जगह हम अपना एप्रिसिएशन चाहते हैं। बहुत बढ़िया। आपने कहा कि आज की नीड है आदमी का हैप्पी होना, है ना? वो एप्रिशिएशन चाह रहा है कि लोग उसे अप्रिशिएट करें, राइट? जी। हैप्पीनेस चाह रहा है, एप्रिशिएशन चाह रहा है और चाह रहा है कोई सुने उसे, क्योंकि लोग सुन नहीं रहे हैं, कि लोग भरे हुए हैं और कहीं सुनाना चाहते हैं लेकिन लोग सुनने वाला नहीं है। क्या इसका एक बिजनेस हो सकता है कि कोई सुनने वाला वो बोले कि यस आप मेरे ऊपर अपनी आंखें भड़ास निकाल सकते हैं, आप मुझे पे करिए इतना घंटे के लिए और जो सुना है सुनाइए। होगा कि नहीं होगा? जैसे जोमेटो स्विगी चल गया, जैसे आज नए नए बिजनेस डेवलप हो रहे हैं ना, जो पहले कभी सोचे नहीं गए थे। आने वाला एक ऐसा बिजनेस की जरूरत नहीं है, जरूरत है सर कि ऐसे लोग हों जो केवल आपको सुने, बिना बोले और बिना ओपिनियन दिए और बिना जज करे। तीन चीज नहीं चाहिए, कि आपको वो सजेशन नहीं चाहिए, ना ही वो आपको जज करे और ना ही वो आपकी बातों को जाके 10 जगह फैला दे। यही चीजों से डरते हैं ना। यस सर, बिल्कुल सर। लेकिन हर आदमी कुछ ना कुछ सुनाना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है जज करता और खाली होना चाह रहा है, लेकिन वो खाली नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा। नीड ऑफ द डे, यस डेफिनेटली। सुने सब बॉस बने बैठे हैं सर, को हम सफर बन के मत देख के दिखाए। वही तो हमने भी कहा कि हर कोई अपने आप को सर्वोपरि चाहता है। वही, हर सब- जगह सब कोई हमको बॉस बैठना बने हैं। चाहते हैं। कोई हम सफर बनना नहीं चाहता है। गुड गुड। समझेंगे सभी के एंगल से। आपके एंगल से बहुत अच्छा कुछ निकल के आया। सुनाना चाहते हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। एप्रिशिएशन चाह रहे हैं, सब अपने आप को सर्वोपरि बनाए रखें। हो सकता है मेरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो, सर्वोपरि। जैसे दीदी ने कहा कि कोई सुनने वाला हो, भारे तो सब कोई है, बस हमारी तरफ से है सब अपना थोपते हैं, ये तू ये ले, ये ले, ये ले, लेकिन हमसे कोई लेना नहीं चाहता। हम भी तो भरे हैं, हम भी देना चाहते हैं, लो 1-2% हमसे भी लो, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है। थोपना, थोपना है, थोपा जा रहा है। थोपा जा रहा है कि आप परफेक्ट बनो, परफेक्ट बनो। यार जब आप परफेक्ट नहीं है तो हम क्यों एक्सपेक्ट करें कि हम भी परफेक्ट बने? कमी आपके अंदर तो कमी हमारे अंदर भी है। पहले खुद की कमी को देखो कि हमारे अंदर भी कमी है, तो सामने वालों को 100% क्यों सोचे, क्यों वो 100% करे? या वो बच्चे हो, सास हो, पति हो, हर किसी के लिए आप जब 100% खुद नहीं दे रहे हो तो सामने से क्यों सोच रहे हो कि हमको 100% दे? पहले कभी अंदर खुद के अंदर देखो ना, हमारे अंदर अपने अंदर झांक के देखो कि हम उसको 100% नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब बिजनेस से थक हार के आ रहे हैं, आपके मन में 100 चीज है, तो हम भी घर में हैं, घर के अंदर हमारे पे 100 प्रेशर हमारे अंदर ही पड़ रही है। जब आप नहीं सुन सकते तो हमको क्यों सुना रहे हो? आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि हमारे भी सुने। नहीं है तो हमको ही मत सुनाओ कि आपके बिजनेस में क्या हुआ, अपने साइड में रखो उसको भी, या फिर कोऑपरेट करो तो अच्छे से करो, वरना पूरा खाली करो। गुड। थोपा जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है, परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन खुद इम्परफेक्ट है। ठीक है, इमोशनल नीड फुलफिल नहीं हो रही है। गुड, बेटर, गुड। अलग अलग एंगल से समझेंगे। इसी के साथ मैं एक टॉपिक को और थोड़ा जोड़ दे रहा हूं, इसका नाम है मुझे ऐतराज है। डैश 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 डैश, और इसमें मैं खुद कुछ भी नहीं लिखूंगा,
केवल हर किसी को 2-2 पन्ने लिखने के लिए कहूंगा और मेरी बुक तैयार हो जाएगी। मुझे ऐतराज है। तो शुरुआत कर दीजिए आज से। तो समझिए कि 2 पन्ने आपको लिखने हैं, कपिल जी 2 पन्ने आपको भी लिखने हैं, बेटा तुमको भी 2 पन्ने लिखने हैं। हर किसी को 2-2 पेज लिख के लेके आना है, मुझे ऐतराज है। क्लियर? और सच ऑनेस्टी के साथ बोलिएगा, ताकि इस बुक के आने से एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। 90% केसेस के डिप्रेशन में जो मैंने देखा और मेरे साइकेट्रिक फ्रेंड्स बताते हैं, पर्सन खुद जिम्मेदार नहीं होता, आसपास की परिस्थितियां और आसपास के लोग जिम्मेदार होते हैं उसे डिप्रेशन में डालने के लिए, क्योंकि उसे एक्सप्रेस ही नहीं करने दिया जा रहा, थोपा जा रहा है। राइट? सिगमंड फ्रॉइड, जो साइकोलॉजी के फादर भी कहे जाते हैं, उन्होंने बहुत खतरनाक बात कही थी, सुन के हिल जाएंगे आप लोग। Before declaring yourself as a depressed person, look around you and confirm whether you are not surrounded by some bad words is there. Fool peoples. Fool तो मैंने बहुत छोटा वर्ड कहा है, कुछ गलत वर्ड उन्होंने गाली वाला वर्ड लिखा है। समझे क्या कहना चाह रहा हूं? कि अपने आप को डिप्रेस साबित करने से पहले या मान लेने से पहले ये देख लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बेवकूफ लोगों के बीच में घिरे हुए हो और जिसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो। प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम इसमें, सिस्टम में है। तो ये जो सिस्टम और सेल्फ के बीच की लड़ाई चल रही है, सेल्फ वर्सेस सिस्टम, इस सिस्टम से बहुत सारे ऐतराज हैं लोगों को। सेल्फ को सिस्टम से ऐतराज है, लेकिन ये सेल्फ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अपने ऐतराज को बता नहीं पा रहा है और डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। आइडियली होना क्या चाहिए था? सेल्फ को एक्सप्रेस करना चाहिए था, सिस्टम डिप्रेशन का शिकार होना चाहिए। और वो उल्टा रहा है, क्योंकि सेल्फ के अंदर इतनी ताकत नहीं है और जो बोलने की कोशिश करता है उसको क्रांतिकारी बना दिया जाता है। जो जगजीत सिंह ने कहा ना, सच्ची बात कही थी मैंने, लोगों ने सूली पे चढ़ाया। राइट? तो इस बुक में मैं आप लोग सबको इनवाइट करता हूं, जो 2-2 पन्ने लिखना चाहें, आइडेंटिटी के साथ लिखना चाहें तो आइडेंटिटी के साथ लिख सकते हैं, और बिना आइडेंटिटी के गुमनाम नाम डाल के दे सकते हैं मेरे को। लेकिन मुझे रियल लाइफ एग्जांपल्स चाहिए। फायदा क्या होगा? एक, हम खुद की भड़ास निकालेंगे, दूसरा लोगों को पता तो चले कि किन किन चीजों का ऐतराज है। राइट? एक छोटे बच्चे को भी ऐतराज है। बोलना चाहोगे कुछ, किन किन चीजों पर ऐतराज है? सर मैं इस टॉपिक में बोलना चाहूंगी कि आज नीड ऑफ द डे क्या है। बोलिए। जब मैं 15 इयर्स की थी तब मुझे एक्ने होना स्टार्ट हो रहे थे, और एक्ने को लेके बहुत ज़्यादा लोग मुझे बोलते थे कि फेस पे दाने हैं, तुझे पिंपल्स हो रहे हैं, तुझे ये यूज़ करना चाहिए, वो यूज़ करना चाहिए। मैं जहाँ जाती थी लोगों को सबसे पहले मेरा चेहरा दिखता था और चेहरे में पिंपल्स दिखते थे। लोग कभी नहीं देखते थे कि मेरे पास्ट में क्या हुआ है, मैं क्या कर रही हूँ। मेरी स्टडीज़ को अवॉइड करने लग रहे थे, मेरे क्लॉथ्स को भी नहीं देखते थे, सबसे पहले वो फेस को ही देखते थे। तो मैं परेशान हो जाती थी। मैं हर बड़े बड़े सैलून्स में गई, बड़े बड़े कॉस्मेटिक्स यूज़ किए कि शायद ये चले जाए, पर लास्ट में मैंने समझा कि जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे जैसे आप हो, ये इंटरनली प्रॉब्लम है, हार्मोनिकल प्रॉब्लम है, ये फेस वॉश या किसी केमिकल प्रोडक्ट से या क्रीम से नहीं जाएगा। तो जब मैंने एक गूगल में पढ़ा ये चीज़, एक वेबसाइट में पढ़ा कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, पहले खुद से प्यार करो। चाहे आपको एक्ने हो, चाहे आपके हेयर रफ हो, चाहे आप फैटी हो, चाहे आप थिन हो, जैसे भी हो, पर आप अपने आप से जब प्यार करते हो इंटरनली, भले आपको दूसरा कुछ भी बोले, वो फेस अपने आप नेचुरली ग्लो करता है। और ये मैंने किया है। और ये मैंने दिल से किया है, और ये सच में हो रहा है कि अभी मैं कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ, पर सर की जो मेथड्स बता रहे, योगा करना नेचुरली और नेचुरोपैथी में जाना, इन सब चीजें से वो धीरे धीरे मेरे पिंपल्स जा रहे हैं और
सेल्फ मोटिवेट भी करना बहुत ज़रूरी है। मुझे कई लोग कहते हैं कि मुझे कई बार ऐसा लगता था कि लोग मुझे बोले कि अप्रिशिएट करें, पर हम खुद को अप्रिशिएट खुद से क्यों नहीं कर सकते। बहुत सुंदर। आज हमने ये किया तो आज अप्रिशिएट करें हम अपने लिए, और उससे कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हम एक चीज़ को अप्रिशिएट कर दें तो दूसरी चीज़ अप्रिशिएट करने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है। ग्रेट, वेरी गुड, शानदार। ऐसे ही तुम्हें एक्सप्रेस करना है बस अपने आप को। गुड, तुम्हारे अंदर एक प्रेरणा छुपा हुआ है। तो दो बातें इनके उससे निकल कर आई, सेल्फ लव, सेल्फ एप्रिशिएशन। जब हम अपनी आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी खो देते हैं, आइडेंटिटी ये होती है इड एंटिटी। इड ये हमारी बचपन में बनती है जब हम 7 साल 8 साल के होते हैं, और उस समय अगर कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हो जाएं तो हम अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, गधा है साले तो कुछ नहीं कर पाएगा। 5 बार 10 बार किसी ने बोल दिया, किसी चीज को लेके कॉन्शियस कर दिया, ये पिंपल्स हैं, ये है, वो है, तो हमारी आइडेंटिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है और वो बच्चा समझ नहीं पाता कि कैसे मैं आइडेंटिटी को संभालूं। फिर बड़ा होके या तो वो क्रिमिनल बनता है या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, दो गलत आइडेंटिटी में चले जाता है। इसीलिए सेल्फ, खुद की आइडेंटिटी बार बार ठीक करना है। सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करिए। सेल्फ एप्रिशिएशन, खुद को एप्रिशिएशन दीजिए। मकर संक्रांति का जो सेशन है आज का, अपन थोड़ा सा इसको इंसाइटफुल बनाना चाह रहे हैं ताकि हम यहाँ से कुछ लर्निंग लेके जाएं। ये जो छोटी छोटी बातें हैं आपस में एक दूसरे से हम सीखेंगे। मैं तो सोच रहा था ये आज के समय की जरूरत, तो मुझे ऐसा लगा कि अपन एक प्रकार से सुख की खोज में रहते हैं, पर वास्तव में हमको खुशी की खोज करना चाहिए। और सुख हम चाहते हैं सामग्री से, साधन से और इन सब चीज़ों से, और उससे हमको सुख तो नहीं मिलता। वास्तव में हमारी अपेक्षा खुशी की रहती है, पर हम सुख खोज रहे हैं। अगर हम वास्तव में खुशी खोजे तो शायद हमको एक मारुति 800 में भी उतनी खुशी मिलेगी जो किसी एम्पाला कार में नहीं मिलेगी। ओके, है ना। पर हम क्या करते हैं, हम सुख के चक्कर में फंसे रहते हैं, जबकि वास्तव में हमको खुशी की आवश्यकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज की लोगों को ये समझना है कि हमें खुशी कहाँ मिलेगी, सुख के बजाय। तो मेरा ऐसा सोचना है आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम खुशी कैसे प्राप्त करें, उसके लिए अपने आप को समझे और उसके लिए जो चीजें आवश्यक है वो करें। बहुत बढ़िया। मैं आपकी बात को और इलेबोरेट कर देता हूं कि बेसिकली अपन लग्जरी ढूंढ रहे हैं, आराम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और मेटेरियलिस्टिक चीजें, जैसे ये वाली गाड़ी मिल जाए तो शायद सुख मिल जाएगा, ये वाला घर मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में अपने को तलाश होती है खुशी की। और जब अपन आराम ढूंढते हैं या लग्जरी ढूंढते हैं या मेटेरियलिस्टिक चीजें ढूंढते हैं, जैसे वो अपन पा लेते हैं, जब तक नहीं पाते तब तक अपन दुखी रहते हैं। जैसे वो मिल जाती है फिर अपने को सुख लगता है और खुशी लगती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर वो दूसरी चीज के लिए मन फिर व्याकुल हो जाता है। मान लीजिए मैं इनोवा लेके आया, मेरे को बहुत दिनों से इनोवा खरीदने की इच्छा थी ना, वो खरीद ली, मैंने रखा 10-15 दिन तक, खूब खुशी मिली, जा रहा हूँ उसमें, वाह, और मैं दोस्तों को भी बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, स्टेटस डाल रहा हूँ, और 10 दिन बाद मेरे पड़ोसी जो है वो XUV 700 का लेटेस्ट मॉडल लेके आ गया। अब मेरी खुशी और ये अंतहीन दौड़ है, अंतहीन दौड़। तो जब अपन ये समझ लेते हैं छोटी सी बात कि मेरी खुशी के लिए कौन जिम्मेदार, मैं खुद, और खुशी बाहर की चीजों से नहीं आ सकती, खुशी अंदर की चीज से आएगी। तो ये समझ ही, इसके ऊपर कितनी सारी बड़ी बड़ी बुक्स लिखी गई हैं सेल्फ हेल्प, लेकिन एक लाइन की बात है ये सिंपल सी कि मेरी खुशी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, मैं या दुनिया। ज्यादातर अपन दूसरों से कि ये मेरे को अप्रिशिएट करेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये मेरे को, ये मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी कर देंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये वाली चीज मुझे मिल जाएगी तो मैं खुश। तो अपन इफ लगा देते हैं, आई विल बी हैप्पी इफ। तो ये जो इफ लगाने हैं, अगर अपन इसको हटा दें कि मैं हर हाल में खुश हूं, हर हाल में, मिल गया तो खुशी, नहीं मिला तो खुशी। आसान नहीं है बोलना, लेकिन ये बोलने से ही हमें समझ में आएगा कि ये स्टेट कैसे अचीव करनी है। और यही अध्यात्म में कहा गया है कि चीजों को पाने की इच्छा मत छोड़ो कि क्या अपन जादू बन जाए कि कुछ भी ना ले, नहीं,
सब पाओ, लेकिन अटैच मत हो उसके साथ। अटैच, मेरा एक दोस्त था, वो कहता था कि कभी भी निर्जीव चीजों के साथ अटैचमेंट नहीं बनानी चाहिए। निर्जीव चीजें मतलब जिनमें जान नहीं है, तो गाड़ी लेके आए ठुक गई तो परेशान मत हो, तो निर्जीव है। मोबाइल गिर गया, आईफोन लेके आया नया और गिर गया पानी में, परेशान मत हो। वो बोलता है निर्जीव चीजें हैं, लेकिन केवल सजीव से भी नहीं होना चाहिए। यस, किसी से नहीं, प्यार बस खुद से होना क्या चाहिए। केवल निर्जीव चीजें ही दुखी देंगे? अगर अपन निर्जीव चीजों से अटैचमेंट ना रखें तो क्या अपन खुश रह पाएंगे? सजीव वो भी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ना। तो वेदांत में जो मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत, वो बोलता है कि अटैचमेंट नहीं लानी है, जियो, सब चीजें रखो। ओशो के पास भी कितनी रॉयल्स थी, वो गाड़ियां कितनी शानदार गाड़ियां थी उसके पास, 18, लेकिन अटैच नहीं था उससे। अटैचमेंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चीजें पाने की इच्छा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती, पागलपन उसका, इच्छाओं का पागलपन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और पा लेने के बाद उससे अटैचमेंट हो जाना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो एक डिटैच स्टेट में लाइफ नॉर्मल में चलते रहे तो दी बेस्ट है। और एक सुख है, एक खुशी है, और एक ब्लिस है। ब्लिस, आनंद। खुशी वो बहना है जो आती रहेगी जाती रहेगी, और आनंद एक बार आ गया तो नहीं जाएगा। ब्लिस, और ब्लिस आपको तब आता है जब आपकी सोल खुश होती है। अब छोटे से बच्चे को खिला के ब्लिस में चले जाते हैं। किसी को आपने कुछ दे दिया सड़क पे जाते हुए, वो खुश होकर आपको थैंक यू बोला, तो आप ब्लिस में आ जाते हैं। वो ब्लिस आपको बड़ी बड़ी चीजों में नहीं मिलेगा, राइट? हम ह्यूमन बीइंग इमोशनल बीइंग है, इमोशंस के बिना हम नहीं रह सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारी इमोशन या तो डिप्रेस हो रही हैं, सप्रेस हो रही हैं, या डिस्टॉर्ट हो रही हैं। और ये जो इमोशन डिस्टॉर्ट हो रही हैं, मैंने अपने 20 साल के मेडिकल कैरियर में केवल यही रिसर्च पाया, सारी बीमारियों की जड़ ये डिस्टर्ब्ड इमोशंस हैं। मेंटल स्ट्रेस नहीं, इमोशनल स्ट्रेस ज्यादा बीमारी पैदा करता है। मेंटल स्ट्रेस का मतलब है आप ओवरलोडेड है किसी चीज से, आप दिन भर काम कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे, बहुत लंबे समय के बाद बीमार पड़ेंगे। इमोशनली जिस दिन आप परेशान हो गए तो आप 2 दिन में बीमार पड़ जाओगे। तो मेंटल स्ट्रेस अलग चीज है और इमोशनल स्ट्रेस अलग चीज है। मेंटली मतलब आप ओवरलोड हो रहे हो या ओवरथिंक कर रहे हो, बर्डन आ रहा है, उसको आप एक बार हैंडल कर लेते हो। लेकिन जो इमोशनल स्ट्रेस है वो 5 मिनट का भी तुरंत बीमारी पैदा कर देता है। किसी ने कुछ बोल दिया और इतना हर्ट कर गया अंदर से, तो वो अगले दिन आपको बीमारी पैदा कर देगा। क्योंकि इमोशंस जो है नाड़ियों के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे माइंड का वो हिस्सा जहां इमोशन पैदा होती हैं, उससे ये नाड़ियां जुड़ी हुई हैं, और ये नाड़ियां तुरंत ब्लॉक हो जाती है। अगर कोई जेलसी करेगा तो लीवर की नाड़ी बंद होगी। तो जेलसी करने से क्या प्रॉब्लम आएगी? लीवर की। कोई दुखी रहेगा ना तो लंग्स की प्रॉब्लम आएगी, सांस लेने की प्रॉब्लम आएगी। कोई अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है अपने आप को, दबा रहा है इमोशन को, थायराइड हो जाएगा। कोई अगर बहुत कंजूस हो गया है, बहुत ज्यादा पैसा अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, डायबिटीज हो जाएगा। कोई चीज देखना नहीं चाह रहा है, कोई ऐसा आंखें फेर ले रहा है, चाहे वो गलत हो सही हो, आंखें फेर लेना, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी। कोई चीज सुनना नहीं चाह रहे, किसी को ताने सुनाए जा रहे हैं, कान बंद कर देते, कानों की रोशनी, सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। हमारे बॉडी का एक एक सेल, एक एक ऑर्गन हमारे मन की बात सुनता है। इसीलिए मन के साथ जो वार्तालाप करना है बहुत सोच समझ के करना है, सेल्फ टॉक। और वो नाड़ियों के द्वारा उसकी नाड़ी बंद हो जाती है उस ऑर्गन की। जैसे कोई सुनना नहीं चाह रहा है, तो मन बोल रहा है नहीं सुनना है, ताने सुन रहे, नहीं सुनना है, नहीं सुनना है, ऐसा कर रहा है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन 3 महीने, 6 महीने, साल भर अगर चलता रहा तो धीरे धीरे उसकी जो नाड़ी है ईयर की, पूषा नाड़ी होती है यहाँ पे जो जाती है मन से जो कनेक्टेड है, वो पूषा नाड़ी बंद हो जाएगी ना, ईयर की जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो कम हो जाएगी, और धीरे धीरे कानों की जो सुनने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। इस बात को मेडिकल साइंस नहीं मानती, लेकिन वैदिक विज्ञान, नाड़ियों का विज्ञान इतना डीप लेवल जाके स्टडी कर रहा है। तो एक एक बीमारी के पीछे बोला गया है। जब अपन कुछ चीज को पकड़ के रखते हैं ना कि नहीं मेरे को नहीं देना, नहीं देना है। डायबिटीज केवल डाइट मीठा खाने से नहीं होती। डायबिटीज
ये जो असंतुष्टि और लगातार पकड़े रहने की कैपेसिटी को वो खाने से भी होती है। पेनक्रियाज भी इंसुलिन को छोड़ना नहीं चाहता है, इंसुलिन रिलीज ही नहीं करता। एक डायबिटीज ये होती है। दूसरी डायबिटीज होती है जो इंसुलिन बन रहा है लेकिन जो सेल्स हैं उसके ऊपर रिसेप्टर खराब हो गए हैं, रिसेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो किसी चीज को, तो रिसेप्टर, सेल्स के रिसेप्टर इनसेंसिटिव हो गए, आप भी इनसेंसिटिव हो गए, गुस्सा पाल के रखे, नहीं सुनना है मेरे को, जो होगा आपके रिसेप्टर्स काम करना बंद कर देंगे। तो ये जो हमारी ह्यूमन इमोशंस है ना, इन इमोशंस को बैलेंस बना के रखना है, और यही हमारे वैदिक फिलॉसफी का, वेदांत का, अध्यात्म का रोल होता था पुराने समय में। लेकिन अब धीरे धीरे हमारी वैदिक फिलॉसफी, लाइफ, ये सब जो चीजें हैं ये हमें पता ही नहीं है क्योंकि कहीं पढ़ाया नहीं जा रहा है, और धीरे धीरे हम इनसे कट ऑफ होते जा रहे हैं। और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, अब जो मैं कहना चाह रहा हूं इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, शायद आप इस बात से एग्री करें या डिसएग्री करें, ये चॉइस आपकी है कि चाहिए क्या, एग्जैक्टली चाहिए क्या था, होना क्या चाहिए था और हो क्या रहा है। चाहिए तो ये था कि ये वैदिक फिलॉसफी, इसको नॉलेज बोलिए, फिलॉसफी बोलिए या साइंस बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए नाम, लेकिन इसके अंदर एक पावर थी कि हमें स्टेबल रखने की, हमारी इमोशन को स्टेबिलिटी देने की। क्या होता था, बड़े बुजुर्ग कुछ ऐसी बात बोल देते थे, तुरंत हमें ठीक हो जाते थे। कुछ भी नेगेटिव घटा तो पुराने समय में कोई भी बड़ा बुजुर्ग कुछ ऐसी बोल देता था, खटाक से हम हाँ ठीक बस। आप देखेंगे वो मुहावरे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये कोई ऐसा छोटी सी बात नहीं है। जब किसी के साथ बहुत नेगेटिव हो रहा होता है, बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो बोल देने से ही फर्क आ जाता है। तो ये जिसने ये बात गढ़ी होगी वो भी तो बहुत बड़ा इंसान होगा ना, एक लाइन बोल देना ही। तो ऐसी बहुत सारी चीजें वैदिक विज्ञान से निकाली गई थी जिसे डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व किया जाता था और नेगेटिव इवेंट्स के लिए तैयार किया जाता था, और उसके लिए हमारे पास पूरी स्ट्रेटजी होती थी कि लाइफ में नेगेटिव स्ट्रेंड्स होंगे। फिर इमोशंस जो डेली बेसिस पे डिस्टर्ब होते थे उनको ठीक करने के लिए कुछ ट्रेडिशनल क्रियाएं होती थी, क्रियाएं कराई जाती थी। वो क्रियाओं के द्वारा हमारा जो इमोशनल ब्लॉकेज हो रहा है डेली बेसिस पे वो नाड़ियों से खुलते जाता था, हम बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन आज के समय में हो क्या रहा है, दो चीजें, ओपिनियन, ऑप्शंस, ओवरलोडेड। मानते हैं इस बात? है सच। किसी भी चीज का ले लीजिए आप, किसी भी एक चीज के बारे में ओपिनियन जान के देखिए। कुछ भी खरीदना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, कितने सारे ऑप्शंस हैं और कितने सारे ओपिनियंस हैं। एक्सेस ऑफ चॉइसेस ये जो है क्रिएटिंग मोर कंफ्यूजन हर चीज में, इवन स्पिरिचुअलिटी में भी, रिलीजन में भी। रिमोट उठाया, क्या देखना है, बहुत सारी ऑप्शन है। पहले होती थी एक DD2 आया था, पहले DD1 ही था, DD2 भी नहीं था। और आज देखिए उसमें भी सब चीज का समय निर्धारित था, सबसे बड़ी चीज। चित्रहार कब आएगा, मूवी कब आएगी, रामायण कब आएगा, रामायण कब आएगा, कंटेंट का टाइमिंग फिक्स था। और आज क्या हो रहा है, जब जो हर चाहे चीज हर समय अवेलेबल है। हम तुरंत स्किप भी कर सकते हैं सर, हमको जो भी देखना है तुरंत स्किप कर दिया। स्क्रॉल करते आपको जाओ, देखो। करते जाओ। नहीं सर, ठीक है ना, कंफर्टेबल। मैं तो 5 बजे तक बता के आया हूँ, 5 बजे के बाद ही मीटिंग है। हाँ वो मैसेज आ रहा है हाँ, ऑफिस से, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, इस पे ध्यान दीजिएगा बस। इसीलिए ना अपना खुद का एक ये चीजों पे कंट्रोल लेना सीखिए कि मेरे को कौन सी ओपिनियन चाहिए और कौन सी ऑप्शंस चाहिए, पहला चीज। दूसरा है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी।
एक्सेस में है। एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन मेकिंग अस क्रेजी एंड एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी मेकिंग अस लेजी। ये भी एकदम फैक्ट है। तो ये 4 चीज मैं बोल रहा हूं ना, ओपिनियन, ऑप्शंस, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, इस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बंदर जो है ना, माइंड पागल बंदर बनते जा रहा है। और आने वाले समय में और ज्यादा बंदर बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि जितना आपका माइंड अनस्टेबल होगा उतना ही आप जल्दी हाईजैक होंगे, उतनी जल्दी आप गलत डिसीजंस लेंगे। स्क्रॉल करते करते चीजें खरीदना, सेल्स, पहले सेल कभी कभी लगती थी, आजकल 12 महीने सेल है। हर सेकंड सेल हो रही है, चीजें डिस्काउंट ऑफर सब जगह चल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा खेल बस इस पे है। ये है वेस्टर्न साइकोलॉजी का पूरा मॉडल कि हमको ये कैद किया जा रहा है। ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये हम इसमें कैद हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो राइट नॉलेज है, जिसके द्वारा हम बाहर आ सकते थे, वो आज की डेट में मिल नहीं रही है। अपने को तलाश इन चीजों की है, लेकिन मिल ये रही है एक्सेस में। और जब अपन इन चीजों की तलाश में फिर इंटरनेट पे जाते हैं, फिर अपन इनको इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना, यही हमारे पास एक सोर्स है आज की डेट में। क्या आज हम वैदिक फिलॉसफी खोजने के लिए, राइट नॉलेज खोजने के लिए लाइब्रेरी जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या कोई बुक अगर कोई दे भी दे, पढ़ेंगे? पहली बात तो वो बुक कौन सी पढ़नी है, वो भी फिर अपन इंटरनेट पे सर्च करेंगे। तो आज की डेट में एक गैप आ गया है, एक वॉइड आ गया है। अग्रवाल जी ध्यान दीजिएगा इस बात पर। ये जो गैप है, वो गैप ये है कि राइट नॉलेज जो है उसको सही डायरेक्शन में प्रैक्टिकल वे में लोगों को पहुंचाइए। थ्योरेटिकल वे में नहीं चाहिए। जैसा अभी इस बच्ची ने कहा ना, प्रैक्टिकल बात, सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, ऐसी चीजें जो डे टू डे लाइफ के लिए सबसे पहले जीवन को जीने के लिए जरूरी है, वो है वैदिक फिलॉसफी। और वो एकदम एक्यूरेट, बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट नहीं चाहिए हमको, ताकि हम अपने रूटीन के काम करते हुए, अगर मैं हाउस वाइफ हूँ तो हाउस वाइफ करते हुए, बिजनेसमैन हूँ तो बिजनेसमैन, जॉब कर रहा हूँ तो जॉब करते हुए, और अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं पढ़ते हुए उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकूं और उससे मुझे रिजल्ट मिले जो मैं चाह रहा हूं। यही चाहिए ना, फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी, हैप्पीनेस, हेल्थ, यही हमें चाहिए ना। सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस, कंटेनमेंट, विल पावर, ये जो 10-15 चीजें हैं, ये हमारे पास गायब होते जा रही है। पीस, तो इन चीजों के लिए यही केवल एक ऑप्शन है, और यही ऑप्शन अब भरमार मात्रा में अब आ भी रहा है और लोग इसकी तरफ जा भी रहे हैं। आप देखिए पिछले 2-3 सालों में कोरोना के बाद से लगातार स्पिरिचुअल चैनल, स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल कंटेंट, इसकी भरमार बढ़ गई है। अब अपने को इसमें ये रोल प्ले करना है हम सबको कि हम इस राइट नॉलेज को कंसाइज, प्रिसाइज 3 मंथ का सिलेबस जनरेट करें, 3 मंथ्स का, और उसे इतना प्रिसाइज, कंसाइज बना दें और ऑथेंटिक बना दें कि मेरी लिखी हुई नहीं, आपकी लिखी हुई नहीं, इसका ये वाला रेफरेंस इस बुक में है, वैदिक विज्ञान की इस बुक में दिया गया है, रेफरेंस के साथ लिख दे और लोगों तक उसे प्रैक्टिकल वे में करना सिखाया, मॉडर्न वे में, साइंटिफिक वे में। रीड ऑफ द डे में एक चीज मुझे जो महसूस होता है वो है परसेप्शन। जैसे एक शब्द है संक्रांति, जिसको आज मनाने, सेलिब्रेट करने के लिए बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संक्रांति आज 2 ऋतुओं का संगम हो रहा है। ठंड से हम शिशिर ऋतु की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, तो संगम से जहाँ जहाँ भी संगम होता है कुछ ऊर्जा होती है जिसको हम क्रांति कहते हैं। तो संगम से क्रांति की उत्पत्ति होती है। तो हमारा जो किसी शब्द तो वही है, संक्रांति लिखा हुआ है, लेकिन उस संक्रांति शब्द का परसेप्शन जो मेरे दिमाग में आया वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे दूसरी बात आई जिसपे अभी अतिथि है ना, अदिति बिटिया ने कहा कि मेरे पिंपल्स को लेकर के लोग कमेंट्स करते थे, मेरे और गुणों को नज़रअंदाज करते थे और मुझसे मैं बहुत परेशान हुआ करती थी। बहुत सारे ब्यूटी पार्लर में गई, मतलब मेरी जो परसेप्शन थी लोगों के कहने पे आधारित हो गई थी। फिर अदिति ने फिर उसको रिपीट किया कि जैसे मुझको ऐसा लगा
कि मैं खुश रहूं। पॉजिटिव में आने के बाद कुछ चीज़ें मेरे को सीखने को मिला, उसको मैंने प्रैक्टिस किया, तो मैंने खुद महसूस किया कि वो मेरे पिंपल से धीरे 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 स्वयं कंट्रोल में आ गया और निकलना शुरू हो गया। सेल्फ रियलाइजेशन की परसेप्शन अदिति ने लिया, उसको प्रैक्टिस में लाया और उस परसेप्शन से उसको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ और उसकी बीमारियां ठीक हो गई, शुरू हो गई। तीसरी चीजें मुझे इसमें इस तरीके से भी दिखाई देती है कि मैंने एक बार बोला था कि एक बार बहुत सारा पैसा कमाने के बाद कुछ पैसे बचा करके मैं तीर्थाटन के लिए निकला, तो एक बहुत बड़े बाजार में एक बोर्ड लगा हुआ था, सुखों की दुकान टंगा हुआ था। मेरे को आश्चर्य हुआ कि ये सुखों की भी कोई दुकान हो सकती है। मैं अंदर घुसा, देखूं भी एक सुख में भी खरीद लूं। जब उस दुकान के अंदर घुसा तो दुकानदार मेरे को बहुत भावभगत से बहुत प्रणाम करके बुलाया, अंदर ले गया। मैं तो भाई मेरे को सुख खरीदे, दिखाओ कोई सुख दिखाओ, मेरे खरीदना है सुख। बोले आइए महानुभाव चलिए। दुकानदार आगे आगे एक कमरे से दूसरे कमरे से तीसरे, लेकिन मुझे खरीदने लायक कोई चीज़ वहाँ पे नहीं दिखाई। अचानक एक कमरे में मैं पहुँचा तो बहुत दुर्गंध का एहसास हुआ मुझको, जी मिचलाने लगा और मैंने दुकानदार से प्रार्थना किया कि भैया मुझको थोड़ा बाहर ले चलो, अभी मैं नहीं ठहर पाऊंगा। तो उन्होंने बड़े आदर और सम्मान के साथ कहा, तो लीजिए सामान, काफ़ी तो और कुछ देख लेते आप, लेकिन चलिए आप इच्छा नहीं है आपके देखने की, तो ये लीजिए छड़ी पकड़ लीजिए, ये सुख नंबर 1 है। जैसे मैंने उस छड़ी को पकड़ा सारे दुर्गंध गायब हो गए, अच्छी अच्छी मीठी मीठी सुगंध आने शुरू हो गया और मुझे सुख का एहसास हुआ। बोले ये सुख नंबर 1। तो मुझको ये समझ में आया सुख कुछ नहीं है, दुखों की निवृत्ति ही सुख है। ये पहली। तीसरे तीसरे दुकानदार ने और 3-4 स्थानों पे मुझको ले गया और मैंने ये महसूस किया, कभी शुभ्रम रसायन दिया मुझको एक सीढ़ी में। जब उस छड़ी को लेकर अपने घर आया तो मैं अपने इष्ट मित्रों पर उसका जादू दिखाना शुरू कर दिया। जब ये परेशान होती थी या होता था और ऐसा लगता था तो उस छड़ी को पड़ा देता था तो उसकी परेशानी दूर हो जाती और खुश हो जाता था। मैं प्रभावित हुआ, भाई ये तो बहुत अच्छा छड़ी है, इसमें पकड़ती सारा जो दुख खत्म हो जाता है और सुख की अनुभूति होती है। मैं फिर पैसा, लेकिन दुकानदार से इसके मैंने कीमत पूछा, भैया इस छड़ी की कीमत क्या है। मैं खुश होकर तो पूरी की पूरी थैली उसको दे दी, जो मेरा कोई सुखों की। दुकानदार बहुत ईमानदार था, उसने सिर्फ 5 रुपये निकाला, बाकी थैली मेरे वापस की। इसकी कोई कीमत नहीं भैया, ये तो सिर्फ भ्रम है। दुख की निवृत्ति को आप सुख समझ रहे हैं, इसका 5 रुपये मैं ले लेता हूँ, आप आग्रह कर रहे हो, तो बाकी इसकी कोई कीमत नहीं है। मैं बहुत प्रभावित हुआ। फिर से दोबारा मन में इच्छा हुई, कुछ दिनों बाद मुझको लगा यार ये तो समझ में आ गया, ऐसा पकड़ो तो सुख हो जाता है, ऐसा पकड़ो तो दुख हो जाता है। मैं कहता और कुछ सुख ढूंढा जाए। फिर दोबारा उसकी दुकान में गया तो मेरे को देखते ही तुरंत उन्होंने नीली शीशी पकड़ा दी, सुखो सारा सुख आपकी अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। जो चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा सुख आना शुरू हो जाएगा। अर्थात हम जब भी कोई सुख की कल्पना करते हैं और उसको एहसास करने की कोशिश करते हैं, हमको सुख की अनुभूति होने लग जाती है। हम मेडिटेशन करते हैं, कल्पना करते हैं ईश्वर है, भगवान है, उस धारणा हम बहने लगते हैं तो हमें शुभ्रम रसायन सूंघने की एहसास होता है और सुख की अनुभूति होती है। तो ऐसी कथा बहुत बड़ी है ये, तो इसको साथ में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज की परिवेश में हमारी जो दृष्टि है, आपस में बैठने के बाद, डॉक्टर साहब से मिलने के बाद, धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद, उपनिषद गंगा करके चैनल लगाया, उसको आप लोग जरूर देखिए, है ना। तो ये चीज़ें हमारे उपनिषदों में स्पष्टतः लिखा हुआ है। पहले हमें, जैसे हमने कहा कि मुझको अपनी भड़ास निकालने के लिए एक पेट सर्वेंट भी रखना पड़े, मैं रखने के लिए तैयार हूँ। अदिति जी ने कहा वो पेट सर्वेंट तो मैं खुद हूँ।
मैंने सेल्फ रियलाइजेशन किया, मैंने बाहरी कोई सर्वेंट नहीं ढूंढा और मैंने अपने आप को ही सर्वेंट बना करके और उसका सोल्यूशन मैंने ढूंढ लिया। निश्चित तक सेल्फ रियलाइजेशन मेरे से अच्छा सर्वेंट या मेरे से अच्छा गुरु मेरे खुद के लिए दूसरा नहीं है। एक दूसरी बात मेरे बिटिया से सीखने को मिला। तीसरी चीज ये है कि हमने छत्रसाल की कहानियां पढ़ी होगी, आल्हा उदल की कहानियां पढ़ी होगी। बड़े बड़े सेना जब आक्रमण होता था तो एक कवि निकलता था, एक लेखक निकलता था और वीर रश में कुछ कविताएं कहता था और पूरा का पूरा सेना जो है पराजित करके, दुश्मनों को पराजित करके निकल आता था। ये क्या है? मतलब कुल मिलाकर के हमारी परसेप्शन, वो अच्छी कविता भी हमारे मस्तिष्क को सही राह में ले जाने में पर्याप्त ऊर्जा रखता है। एक दो लाइन हमेशा मैं बोलते रहता हूँ, जो भी होता है घटनाक्रम, जो भी होता है घटनाक्रम, रचता स्वयं विधाता है, आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। हमें अनुभूति होती है कि आज मुझको दंड लग रहा है करके, लेकिन आप थोड़ा सा रुकिए, वो दंड आपको पुरस्कार के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो हमारा खुद का परसेप्शन, हमारा खुद का इनहेलेशन, हम किस तरीके से चीज़ों को सूंघते हैं, किस तरीके से चीज़ों को चखते हैं, किस तरीके से चीज़ों को हम छूते हैं, उससे हमारा मस्तिष्क निर्माण होता है। यही चीज़ को डॉक्टर साहब भी अपनी भाषा में बताते हैं। उतना अच्छा शब्दकोश मेरे पास नहीं है जितना अच्छा शब्दकोश डॉक्टर साहब के पास है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें यथार्थ है। हम खुद देखते भैया, हम लोग 10 लोग एक ही सिनेमा देखने के लिए जाएं तो सिनेमा तो वैसे ही चलता है जो उसमें है, लेकिन एक जब सिनेमा टाकीज से हम बाहर आते हैं तो किसी को हीरो का रोल पसंद आता है, किसी को हीरोइन का रोल पसंद आता है, किसी को उसका म्यूजिक पसंद आता है। हमारी अपनी अपनी परसेप्शन, अपनी अपनी धारणाओं के आधार पे हम चलचित्र तो वही है। मेरे जानने से वो हीरो अलग तरीके से नाचना नहीं शुरू करता। इस तरीके से हम पूरे संसार में हमारे जो चलचित्र है वो फिक्स है, हमारे चाहते। और फिर दूसरों के कहने वाली बातों को भी हमने सुना है। बाप गधे पे बैठे तो लोग टोकेंगे, बेटा गधे पे बैठे तो लोग टोकेंगे, दोनों चलेंगे तो लोग टोकेंगे, गधे को लेकर के चलेंगे तो टोकेंगे। तो ये अदिति बिटिया ने बहुत अच्छा सिखाया कि हमको दूसरों के टोकने पे नहीं जाना है। लोगों का काम है कहना, है ना, लेकिन हमको सेल्फ रियलाइजेशन करना है। आई अप्रिशिएट कि बहुत अच्छी बात की। थैंक यू। मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई जब मैं 4 इयर्स बैक धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते जा रही थी। तो मैं लोगों से इस चीज़ को छुपा रही थी क्योंकि मुझे ये अबनॉर्मल लग रहा था। नॉर्मल लोग स्कूल जाते थे, क्लासेस जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, और जब मैं डिप्रेशन में स्टार्टिंग में गई तो मेरा कुछ भी मन नहीं करता था, ना खाने का, ना सोने का, कुछ भी नहीं करता था। इवन जो मेरी हॉबीज़ थी वो भी सब डिलीट हो गई थी। पर मैं सबसे, अपनी फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड्स से, सोशल मीडिया से, सबसे ये चीज़ छुपा के रखती थी कि नहीं मैं नॉर्मल हूँ। मैं प्रिटेंड करती थी कि मैं एज अ नॉर्मल हूँ, बट मैं लोगों को नहीं बताना चाहती थी कि ये नॉर्मल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज लोग जितना फिज़िकल हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हैं, उतना मेंटल हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं है। दे ऑलवेज वांटेड कि अरे ये तो इसको तो ये बीमारी है। मतलब लोगों को ये बहुत वियर्ड लगता है, लोग इस चीज़ को छुपाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि सर ने 2 दिन से, मैं जितने बार भी उनके पास समस्या लेके आती हूँ तो सर बोलते हैं इट्स ओके, बी रिलैक्स। तो ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि वॉट एवर थिंग्स आर गोइंग, जो आपकी दुनिया में जो भी हो रहा है इट्स ओके। बट मैं बस ये चाहती हूँ कि लाइफ में लोगों को मेंटल इश्यूज ज़्यादा है, फिजिकल इश्यूज से ज़्यादा मेंटल इश्यूज हैं, एंड दे हैव टू अवेयर ऑफ इट। और उनको छुपाने से ज़्यादा अवेयर करो कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तो तुम शेयर करो और उस चीज़ को डिलीट करो। बहुत बड़ी बात बोली है तुमने, बहुत बड़ी बात बोली।
क्या आपको इस बच्ची की बातें सुन के लगता है कि ये डिप्रेशन में है? बिल्कुल भी नहीं। कि हम डिप्रेशन में हैं कि ये डिप्रेशन में है? ये तो फ्रेश है। समझ रहे हैं ना? मैं तुम्हें क्या कहा? There is no word such word called depression. Only thing is lack of expression. तुम एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे ऊपर थोपा जा रहा है। तुम एक्सप्रेस करो, लोग डिप्रेशन में जाएंगे। राइट? एनएलपी के अंदर मैं एक टेक्निक सिखाता हूँ, रीफ्रेमिंग। जिसको लगता है ना कि फ्रेम उनके पास में नहीं है, वो डिप्रेशन में जाते हैं, तो वो मेरा चैप्टर देख लीजिएगा, यहाँ से ले लीजिएगा वीडियो। रीफ्रेमिंग का पूरा 1 घंटे का वीडियो बनाया हुआ है, कितने सारे फ्रेम्स उसमें समझाए गए हैं। जितने फ्रेम आपको चाहिए लीजिए और लगाइए। की क्रांति, शायद यही द्वंद्व जो है ना, अध्यात्म में देव और दानव का द्वंद्व था। हमने कभी देवताओं को बहुत अच्छा माना और दानवों को बुरा मानते गए, मगर आज चिंतन करते हुए समझ में आया कि नहीं, अगर देवता अच्छे थे तो दानव से पराजित क्यों हो जाते थे। और दोनों के अंदर में वो सारे अवगुण थे जो एक मनुष्य के अंदर में थे। देवताओं के पास भी लोभ था, उनके पास भी वासनाएं चरम सीमा पे थी, उनके अंदर में क्रोध था, उनके अंदर में इच्छाएं तेज थी, उनके अंदर में गजब का अहंकार था। ये पांचों चीज उनके अंदर में भरी हुई थी, इसीलिए वो देव से लड़ा करते थे, दानवों से। बस इतना अच्छा था, देवता और दानव में 2 चीजों का एक ही अंतर, देवता और दानव में मात्र एक बात का अंतर था। देवता जानते थे कि सत्य क्या है, लेकिन उससे विमुख हो जाते थे, लेकिन मुख अपना सत्य की ओर रखते थे। और दानव सत्य को ही अनदेखा कर देते थे, इसलिए वो दानव कहलाते थे। इसलिए जब जब वो पराजित होते थे तो भाग करके शिव के पास या विष्णु के पास जाया करते थे देवता, और दानव जब भी पराजित होते थे तो शुक्राचार्य के पास जाते थे। शुक्राचार्य ने केवल लेना सिखाया है, अहंकार। शुक्र यानी हमारा वैभव, शुक्र की जो होती राशि की जो गणना करते कहते हैं शुक्र जो होती समृद्धि का प्रतीक है, वो वैभव मांगता है, और जब वैभव आएगा तो अहंकार आएगा, मेटलिस्टिक है। और देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, और बृहस्पति ने छोड़ना सिखाया है, आपको त्याग करते चले जाना है। बस इसलिए देवताओं के भगवान के करीब होते थे और भगवान उनका सपोर्ट करते थे, और दानव को सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि वो शुक्राचार्य देवता के पास, भगवान के पास में दानव कभी जाते ही नहीं थे। शायद यही कारण था कि जब समुद्र का मंथन की बातें हुई थी अब साहब, तो समुद्र के मंथन के लिए एक अच्छी बात समझ में आई थी मुझे, वो ये आई कि जब किसी अच्छे चीज को करना होता है तो विरोधी दल आपस में जुड़ जाते हैं। बहुत सुंदर। जब बात अपने हित की आती है, और ये आज हम राजनीति में भी देखते हैं कि जब अपने हित की बात आती है तो दोनों के दोनों विपरीत दल भी आकर के आपस में गठबंधन कर लेते हैं। उस समय भी था, देवता और दानव, मात्र अमृत की प्राप्ति की जब बात आई थी तो दोनों एक हो गए थे, और उस समय ये नहीं समझ में आया कि हमको करना क्या है। मगर यहाँ भी एक बात और आ गई थी, बस आज चिंतन पे आया था, तो आपने बोलना है तो मैं बोल रहा हूं। और एक बात और समझ में आई थी कि जब आप किसी अच्छी चीज, अमृत की जब बात होती, अमृत आपको चाहिए होता है अपने अध्यात्म में। अमृत का मतलब होता है अपने अंदर जाकर के आत्मा से मिलन, वही एक अमृत है। मगर अमृत में जाने के पहले, अपने अंदर जाने के लिए आपको जो चाहिए वो एक पर्वत नुमा एक अहंकार खड़ा है, जिसको आपको खत्म करना होता है। और उस अहंकार को खत्म करने के लिए आपको एक रस्सी की आवश्यकता है जो कांटेदार होती है, जिसे आप अंदर नहीं ले सकते हैं। और जैसे ही आप अंदर लेने की कोशिश करते हैं तो अंदर बैठा जो अहंकार है उसे रिबेल करता से भगा देता है, जरूरत नहीं है। इसलिए बहुत से लोगों को जब वो अपने अंदर जाने की प्रक्रिया में आते हैं तो उनके अंदर तकलीफें चालू हो जाती है, कहीं कहीं से बॉडी एक होगा या सर में दर्द होगा या कुछ और गलत करती हैं। लेकिन ये पहला स्टेप अगर किसी ने पार कर लिया तो उससे दूसरी बातें आती हैं। पहला था भय, आपका अपना अंदर का जो अहंकार बैठा तो आपको पहले भय दिखा देता है कि अगर तू उस रास्ते में जाएगा तकलीफ ही तकलीफ है, पार नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर किसी ने हिम्मत लगा के 2-3 दिन प्रैक्टिस कर लेते हैं तब उनको दूसरी तकलीफ आती है, वो आती लालच का। समुद्र मंथन का आपको याद होगा
जब मंथन किया गया था तो पहली बार में विष निकला था, हलाहल आया, और उस विष को देते किसको? तो दानव तो शुक्राचार्य के पास जाते, शुक्राचार्य तपस्या में बैठे थे, गए नहीं, तो देवताओं ने समझा यार समस्या तो हमारी ही है, क्योंकि अगर इसको नहीं लेंगे तो ऐसे व्यक्ति की खोज थी जो कि दे सके, त्याग दिया जाए, तो दूसरा व्यक्ति त्यागने के लिए जो त्याग को और हर चीज को ग्रहण कर सके वो भगवान केवल शिव थे, क्योंकि विष्णु जी तो नीचे बैठे थे कच्छप रूप में। तो वहां पर शिव जी ने तो ले लिया, लेकिन दूसरा जो समय आया था वो दूसरा समय आया लालच का। समुद्र मंथन में जब निकले तो कामधेनु बाहर आई, एरावत हाथी बाहर आया, घोड़ा बाहर आया, कल्पवृक्ष बाहर आया, अप्सराएं बाहर आई, कई रत्न बाहर आए और लक्ष्मी भी बाहर आई। ये दूसरा समय होता है जब लोगों को ध्यान से और मेडिटेशन से बाहर कर देता है आदमी। जब हम नई क्रांति की बात करते हैं, नए विचार की बात करते हैं ना, तो ये फिर लालच भी सामने आती है जो आपको विचारों से फिर पीछे ले जाएंगी। मकर संक्रांति हर साल आती है और हर साल बात की जाती है नई ऊर्जा, नए विचार की। बस 2 दिन बाद फिर यही आ जाता है, या तो भय आ जाता है, या लालच, लोभ, या फिर एरावत हाथी, या अप्सराएं, या फिर लक्ष्मी, या नवरत्न, कुछ भी दिखाया जाता है, यानी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को जाता है और आपकी फिर ऊर्जा जो है वापस उसी दशा में चली जाती है। बस यही एक कारण था, संक्षेप में करूंगा, यही एक कारण था कि दानवों को अमृत नसीब नहीं हुआ, क्योंकि वो भ्रम में थे, वो मोह और माया में फंस गए थे, मोहिनी के नृत्य में केवल दानव फंसे थे। देवता तो उनके इशारे का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही इशारा मिलता है तो इंद्र अपने बेटे को इशारा करता है कि लेकिन मटकी निकल ले, तो चले जाते हैं, पर दानव मोहिनी के नृत्य में फंसे रहते हैं। बस तो मेरा तो केवल इतना ही संदेश होगा कि ये जो समय है नई ऊर्जा, नई क्रांति का समय है। आज 2 ऋतुओं का मिलन हो रहा है, शरद ऋतु समाप्ति की ओर है और हम ग्रीष्म की ओर कदम रखेंगे। संक्रांति का समय है, सूर्य के भी एक मिलन का समय है। आज सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, उत्तरायण का समय आ गया है, और उत्तर का जो समय होता है नई ऊर्जा का समय होता है। अभी तक हम सब लोग ठंड में सिकुड़े बैठे हुए थे, अब फिर से हाथ पांव फैलाने का समय है, विचारों को फैलाने का समय है। तो विचारों को फैलाने के लिए 2 प्रमुख बातें थी, देव और दानव। ये आपके असल में विचार हैं, इन विचारों को बैलेंस करने की आवश्यकता है। जब जब दानव बढ़ेगा, विचार रूपी निगेटिविटी बढ़ेगी, तब तक आपका सत्य कम हो जाएगा, सात्विक गुण कम हो जाएगा, और जो अभी वर्तमान में आप जितनी बातें देख रहे हैं देश दुनिया के अंतर में, वे सब के सब राक्षसी प्रवृत्तियों के बढ़ने की वजह से हो रही है, यानी कि निगेटिव विचार बढ़ने की वजह से हो रही है। इस संक्रांति में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ें, ताकि सत्य गुण बढ़ सके और हम सब एक देव रूप में आगे बढ़ सकें। मन में शांति और विचारों में क्रांति, ऐसी हो हमारी मकर संक्रांति।